हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ बच्चे के चैनल पर। मेरा नाम सूरज शर्मा है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स रिवीजन है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स रिवीजन बाय केवीएस मतलब कुछ भी सीखे टीम के थ्रू आपका रिवीजन किया जा रहा है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपने जो भी पढ़ा होगा वो सारा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो जो मैंने बना रखी है वही आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बट लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा आपका। तो आपको क्या करना है, इसको आंसर देने फटाफट। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपने जो है जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, क्या वो मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसमें से कितने आपके कितने आउट ऑफ कितने आते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी अपनी तैयारी कैसी है वो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसानों के लिए ई किसान धन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, केवल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो किसानों के लिए ई किसान धन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर है बी, एचडीएफसी के द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। तो आप सभी जो है नोट करते जाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो उसको आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विद्युत वित्त निगम के वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वित्त निदेशक, ठीक है, मतलब जो फाइनेंस डायरेक्टर होगा उसके लिए किसको नियुक्त किया गया है, तो वो है आपके कौन, परमेंद्र चोपड़ा। ठीक है, वो कौन है आपके, परमेंद्र चोपड़ा। तो विद्युत वित्त निगम के वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, परमेंद्र चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा संगठन किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा वित्त पोषित किए गए पहले इन बिट को स्थापित करेगा। तो पहले इन बिट को कौन सा सरकारी या गैर सरकारी संगठन जो है स्थापित करेगा, तो वह है आपका NHAI। ठीक है, ये आपका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे आपका क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सरकार द्वारा अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप सभी अपनी जो मार्क्स है वो लिखते जाएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध थी। तो सरोज खान कौन थी, ऑप्शन नंबर सी कोरियोग्राफर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा प्रिंस नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई है। तो किसके द्वारा जारी की गई है, यह है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल भारत कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ग्लोबल भारत कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सैप। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो ये किसने किया होगा, वायुसेना से रिलेटेड है, तो वायुसेना का चीफ ही करेंगे। कौन है, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, धर्मचक्र या फिर ऐसे कह सकते हैं धम्मचक्र दिवस समारोह का उद्घाटन कौन करेगा। तो ये किसने किया था, ये है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेल निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो रेल निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य भारत रेल निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी शेषनाग। पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी निगार जोहर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कौन सी कार कंपनी सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है। तो वो है टेस्ला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से किस संगठन ने संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी की को जो है ये एक फ़ोन पे लॉन्च किया है। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी के लिए फ़ोन लॉन्च किया है। ठीक है, एक फ़ोन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये ऐप के बारे में बात हो रही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से किस संगठन ने संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी
फ़ोन पे लॉन्च किया है? तो यह इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या है इसका राइट आंसर? राज शेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, HFC और NBFC की सहायता हेतु विशेष नकदी प्रवाह योजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 30,000 करोड़। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पंजीकरण हेतु एक सरलीकृत तंत्र प्रदान करने के लिए शुरू किए गए मंच का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, उद्यम। अगला है, RR होल्डिंग्स लिमिटेड, रास अल खेमा, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में किस देश में LPG व्यवसाय के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, गरीब कल्याण योजना अभियान वेब पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC एलीट पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 3, नितिन मेनन। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 4, KK सैलजा। किसे आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, तमिलनाडु राज्य में किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तमिलनाडु ने? ऑप्शन नंबर 4, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, सांख्यिकी दिवस मनाया गया है कब? 30 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स डे, जो आंकड़े निकाल के देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देखो अपना देश श्रृंखला के तहत पर्यटन मंत्रालय ने किस शीर्षक से 39वां वेबिनार आयोजित किया है? तो उस शीर्षक का नाम क्या रखा है? ऑप्शन नंबर 1, अनलॉकिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली ड्यूरिंग कोविड। ऑप्शन नंबर 29, आसान ऋण के साथ स्ट्रीट वेंडर लोन की सुविधा हेतु सरकार द्वारा शुरू किए गए होटल का नाम क्या है? PM स्वनिधि। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1, किरण रिजिजू। ये स्पोर्ट्स मंत्री हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। संसद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4, 30 जून। 30 जून को संसद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, 2020 में मलावी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 2, लाजरस चकवेरा। इनका नाम है लाजरस चकवेरा, प्रिंटिंग हो सकती है मिस्टेक, लाजरस चकवेरा।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर 4 चाइना। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 30 जून। 38 किस दिन को चीन द्वारा हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 30 जून। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को, ना कि 30 जून को, ठीक है? तो इसको आप सही कर लेंगे। आगे 39 क्वेश्चन नंबर, स्वदेशी रूप से विकसित किसको बिना इन्वेस्ट इनको डीजीसीए द्वारा मानव परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली है? तो वह है कोवैक्सीन, यानी कि ये अपने ही देश में विकसित की गई है कोविड-19 के लिए। उसको डीजीसीए एक ड्रग कंट्रोलर आपकी एक संस्था होती है जो कि दवाइयों को जो है मंजूरी देती है लोगों पर अप्लाई करने के लिए। तो वो कौन सी किसको मंजूरी मिली है? सबसे पहले कोवैक्सीन को। क्वेश्चन नंबर 40, बैट 2020 मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पॉप स्टार बियॉन्स को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 केरल वासियों का पुनर्वास। ऑप्शन नंबर 42, किस देश ने चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजना में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो भारत ने चीनी कंपनियों को राजमार्ग बनाने की परियोजनाओं में भाग लेने से मना कर दिया है। ऑप्शन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में जो है अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। प्रथम प्रोपीसी महल लनोविस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर थर्ड सी रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इसका राइट आंसर है प्रोफेसर संजय द्विवेदी, ठीक है? तो भारतीय जनसंचार संस्था के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर संजय द्विवेदी, ठीक है? यहाँ पर जो राइट आंसर आना चाहिए डॉक्टर बिशन चंद्र रॉय, डॉक्टर बिशन चंद्र रॉय, है ना? ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका राइट आंसर होगा। तो 45 का राइट आंसर है आपका डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ये भीषण चंद्र रॉय है, ठीक है? विधान चंद्र रॉय, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक सरकार। का से कौशल, का से कर्नाटक सरकार। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 48, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड उसने क्या योजना शुरू की है? उसकी योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है एक्सीलरेट विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 1 जुलाई। निम्नलिखित में से किस कंपनी को अमेरिकी अतिथि द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 JDTE और हुआवे। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे
आपका राइट आंसर है ओडिशा सरकार। ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ओडिशा सरकार है। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? जूनोसिस एक बीमारी होती है, ये दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 53, डिजिटल समाधान लॉग इन सेकेंड्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड, यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 54, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सेकंड, उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 55, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 56, नेपाल में प्रारंभ किए गए संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1, श्री सप्तमाई गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने प्रत्येक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला जो पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश। दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3, असम। संस्कृत साप्ताहिकी नामक कार्यक्रम को किस पर प्रसारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1, ऑल इंडिया रेडियो। क्वेश्चन नंबर 60, रेलवे स्वास्थ्य महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर सेकंड, ओला। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नई पहचान को अपनाया है? तो वह है भारतीय ओलंपिक संघ। क्वेश्चन नंबर 63, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 4, वॉल्ट्री बोटास। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड, जी आकाश। क्वेश्चन नंबर 65, अर्ल कैमरन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह कौन थे? ऑप्शन नंबर सेकंड, अभिनेता, लंदन के अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व बैंक ने किसके लिए $400 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, किस राज्य ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 68, IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, इंजेजिटी श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर किस शहर में शुरू किया गया था? और ये अभी भी है। ऑप्शन नंबर 4, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 70, किस देश ने सफलतापूर्वक अपना खुफिया उपग्रह ऑफिक 16 लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 3, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 45 एक बार आप फिर देख लेंगे, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 4, ऑप्शन नंबर 4, प्रोफेसर संजय द्विवेदी। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का रिवीजन जो है बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा और आपने अपनी अच्छी प्रैक्टिस की होगी
इस टेस्ट के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपके जो नंबर आए हैं वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जिनके ज़्यादा नंबर होंगे हम उनके नाम लेंगे। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स, फिर वीकली और मंथली, ये सारे ही आपको कराऊंगा ताकि आपके जो करंट अफेयर्स है बहुत ही बेस्ट हो जाए। आपका कोई भी एग्जाम होगा आप उसमें फुल आउट ऑफ फुल लेके आ सकते हैं।